सपोज दैट ये डाटा है आपके पास। अब हमें इस डाटा पर काम करना है। कैसे करना है, देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले ये होता है क्लिपबोर्ड का एरिया। इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे फर्स्ट स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग क्या होता है आपका, ये फाइल टैब होता है, ये होता है होम टैब, ये होता है व्यू टैब। अब फाइल टैब के अंदर कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि आपका न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, नॉर्मल चीजें होती हैं जो हमने नोटपैड में भी करी थी। अब यहाँ पर एक टैब है, ये क्या है, ये टैब ओपन हो रहा है, होम टैब है। होम टैब के कुछ पार्ट्स है, कुछ एरिया है। व्यू टैब है, ऐसे ही व्यू टैब्स के एरिया है। तो हम सबसे पहले होम टैब क्लियर करेंगे। तो होम टैब क्लियर करने के अकॉर्डिंग ये होता है आपका क्लिपबोर्ड का एरिया। क्लिपबोर्ड के एरिया के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट आ रहा है। तो हमें सबसे पहले कंट्रोल ए किया, डाटा को ऑल सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए करते हो, डाटा कट करने के लिए कंट्रोल एक्स करते हो, डाटा अंडो करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का यूज किया जाता है, कंट्रोल जेड से अंडो करते हैं। अब हमारे पास कंट्रोल सी, डाटा को कोई भी कॉपी करना। डाटा अगर मैंने कॉपी कर लिया तो यही सेम डाटा है आपके पास। यहाँ पर आप एंटर प्रेस कर सकते हो, कर्सर अटेंड करने के लिए एंटर प्रेस करा, नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल प्लस वी करते हो, डाटा पेस्ट हो गया। अब यहाँ से हम कंट्रोल के साथ आप एरो भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट इनका यूज कर सकते हो आसानी तरीके से। ये क्या होता है, जब हम इस तरीके से ओनली एरो का यूज कर रहे होते हैं तो ये बहुत स्लो चल रहा होता है, बट हम क्या करते हैं कंट्रोल के साथ इसका यूज फास्ट होता है, इसलिए हम ज्यादातर मोस्टली कंट्रोल का यूज करते हैं। अब आते हैं हम यहाँ से डाटा सिलेक्ट करते हैं। तो एक तरीका होता है आपके पास शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो से भी डाटा सिलेक्ट होता है। ये क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है डाटा, ये डाटा सिलेक्ट हो गया। अगर मैं शिफ्ट कंट्रोल अप करती हूँ तो ये क्या होता है, डाटा अनसिलेक्ट होता है। अगर मैं इसके ऊपर डाटा सिलेक्ट करना चाहूँ तो शिफ्ट कंट्रोल अप एरो से आप ऊपर का डाटा सिलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्लिपबोर्ड का एरिया हो गया, इसमें नॉर्मल वही था, कट, कॉपी, पेस्ट, ओके। अब आप चलते हैं फॉन्ट का एरिया। ये है हमारा फॉन्ट का एरिया, जिसके अंदर आपके 12 टूल्स होते हैं। अब हमारे पास 12 टूल में से कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आपका होता है फॉन्ट फैमिली। ये फॉन्ट किस इस पर्पज से नाम क्यों आ रहा है फॉन्ट, क्योंकि ये एरिया ही फॉन्ट का है, इसीलिए फॉन्ट फैमिली, इसका नाम है फॉन्ट फैमिली। नेक्स्ट आपका होता है नाम फॉन्ट साइज, बट हम यहाँ पर फॉन्ट साइज कह रहे हैं, इसका नाम होता है ग्रो फॉन्ट। ये होता है श्रिंक फॉन्ट। नेक्स्ट आपका बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, ये आपका स्ट्राइक थ्रो होता है, ये आपका होता है सबस्क्रिप्ट, एंड ये होता है सुपरस्क्रिप्ट, ये होता है आपका टेक्स्ट कलर, ये होता है आपका टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसको मिला के 12 टूल्स होते हैं। ओके दोस्तों, तो हम काम करते हैं कंट्रोल प्लस ए करते हैं। कंट्रोल प्लस ए से हमने डाटा सिलेक्ट तो कर लिया। अब हमें पास जैसे कि हमें कीबोर्ड से सारा काम करना था, तो हम देखते हैं सेम वैसे ही करते हैं। ऑल्ट करते हो आप तो आपके पास कुछ कीज ओपन होती हैं। अब हमारे पास फोकस कौन सा है, सबसे पहले हम होम टैब पर है। क्लिपबोर्ड का एरिया हो चुका है, तो होम टैब पर जाने के लिए एच प्रेस करते हो तो नॉर्मल कीज कट, कॉपी, पेस्ट हो चुका है। अब हमें फॉन्ट के एरिया पे ध्यान देना है। अब ये कह रहा है फॉन्ट फैमिली के पास आप क्या करते हो, F1 प्रेस करते हो तो ये डाटा को सिलेक्ट कर लेता है। अब इसके बाकी डाटा को निकालने के लिए डाउन एरो का यूज करना होता है। क्या करना होता है, डाउन एरो, एंटर नहीं करना जब तक आपने डाटा सिलेक्ट नहीं कर रखा। इस तरीके से अगर मुझे एरियल का फॉन्ट लेना है, अगर आप एरियल का लेना चाहो, इसका लेना चाहो, तो हमने एरियल ले लिया। अब ये सेटअप करने के लिए एंटर नहीं करना, टैब करना है। क्या करना है, एस्केप नहीं करना, हमें क्या करना होता है, टैब करना है, ऑल्ट प्लस एच, ऑल्ट इस तरीके से ऑल्ट करना है, एच करना है, और यहाँ से आप F1 बारी बारी करके, जैसे मैंने एरियल का फॉन्ट ले लिया और मैंने कर दिया टैब, ये आ गया एरियल का फॉन्ट। ऑल्ट प्लस एच, ये होता है आपका S1, ये है फॉन्ट साइज। यहां से मैंने 45 फॉन्ट साइज डाला, एंटर प्रेस किया, ये फॉन्ट साइज हो गया।
नेक्स्ट आते हैं हम Alt+H, ये होता है ग्रो फॉन्ट। तो अगर आप Alt+H करते हो तो G करना होता है, तो ये नॉर्मल ग्रो फॉन्ट होता है। बट एक शॉर्टकट कीज बता रही हूँ आपको दोस्तों, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली फॉन्ट साइज को इंक्रीज एंड डिक्रीज करना चाहते हैं एंड ग्रो फॉन्ट या श्रिंक फॉन्ट करना चाहते हैं, तो अपने डाटा को जितना भी है उसको सिलेक्ट करें, जितना डाटा आपने करना है। तो शिफ्ट कंट्रोल, ये हमारा होता है ग्रेटर देन टेक्स्ट, इसे कहते हैं हम ग्रेटर देन। तो आप इसको ग्रेटर देन को शिफ्ट कंट्रोल को दबाए रखना और यहाँ से ग्रेटर देन, कितना भी आपने ग्रेटर देन करना वो साइज आपका यहाँ पर मेंशन करता है। ये होता है आपका लेस देन। इस तरीके से हमारा जो डाटा है, सॉरी वर्ड है, वो लेस हो रहा है, ये हमारा ग्रेटर देन हो रहा है। तो हमें क्या करना हो, अब ये ग्रो श्रिंक भी हो गया, ग्रो फ्रंट भी हो गया और ये श्रिंक फ्रंट भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अब आता है Alt+H B, ये करता है बोल्ड। ये क्या करता है, Alt+H+B, ये बोल्ड होता है। वैसे नॉर्मल कीट के अकॉर्डिंग कंट्रोल B भी कर सकते हो, वो अनबोल्ड भी कर देता है। कंट्रोल B से आप रिमूव भी करते हो, कंट्रोल B से अप्लाई भी करते हो। नेक्स्ट Alt+H I करते हो तो ये इटैलिक होता है, बट आप कंट्रोल I भी करते हो तो भी इटैलिक ही होता है। ये आपका कंट्रोल I होता है, ये भी इटैलिक ही होता है, रिमूव भी कर देता है। कंट्रोल Alt+H U करते हो तो अंडरलाइन आ जाते हैं सबके पास, तो हमारे पास कंट्रोल U करते हो तो भी अंडरलाइन आता है, कंट्रोल U नहीं करते तो ये रिमूव भी हो जाता है। इस तरीके से कंट्रोल U अप्लाई एंड रिमूव। नेक्स्ट आपका Alt+X, X ये क्या काम करता है, ये स्ट्राइक थ्रो होता है। सपोज दैट, मान लो आप मार्केट में जा रहे हैं